जी। अच्छा, वकार भाई आवाज आ रही है? वकार भाई लेकर फिर चले। हाँ वकार भाई जी। आवाज आ रही है आपसे? देखिए, एक तो नाज मैम ने एक सवाल किया था आपकी वीडियो पे, कहा था कि आप जो है कहते हैं कि अगर सम्मान मिले तो भाजपा में जाया जा सकता है। तो वो ये कह रही थी कि हम पार्टियों की नीतियां भी तो देखेंगे कि उसमें पसमानदा उसमें चला जाए और उसकी नीतियां ही जो है मुस्लिम विरोध या पसमानदा विरोध की हो, ब्राह्मण सर्वोच्चता की हो, तो फिर हम कैसे जो है उसमें चले जाएं? मतलब बिना नीतियों को देखे पार्टी की। एक नहीं तो उनका देखिए, सवाल। पहले हाँ, ये सवाल सवाल ले लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ, कई सवाल हैं आपसे। ठीक ठीक। नहीं देखिए, जैसे ये है कि हर कोई नीति निर्धारण के नीतियों के हिसाब से हर कोई नहीं चल सकता। बहुत से लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं जो सपा बसपा इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको नीतियों से मतलब नहीं होता है। तो मैंने ये कहा था कि हिस्सेदारी के नाम पे अगर भाजपा से भी जगह मिले तो उसमें जाया जा सकता है और उसे अछूत नहीं समझा जाना चाहिए। क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उसूल परस्त नहीं होते। ठीक। दूसरी चीज मैं कहूंगा, मैंने ये भी कहा था कि अगर अवैसी भाजपा के साथ जाते तो हमें बुरा नहीं लगता कि वो भी देश की एक पार्टी है, उस पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आरजेडी ने अलायंस नहीं किया। अब एक बहुत बड़ा ये सवाल होता है मुस्लिम लॉबी से कि अगर तुम्हें एनडीए यूपीए दोनों पसंद नहीं है तो आत्ममंथन करो, कहीं तुम्हारे में ही तो कोई कमी नहीं है। फिर तीसरी लाइन बचती है जिन्ना की, अगर आपको ना एनडीए पसंद है ना यूपीए पसंद है, इसका मतलब आप जिन्ना के रास्ते पे चल रहे हैं। आप अपने आप को छांट बरा के ऐसे लायक बनाइए कि आप कांग्रेस और आरजेडी सपा के साथ एडजस्ट कर सकें। नहीं वो अच्छे हैं, उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है, तो आप भाजपा के साथ चले जाइए। ये मैं मुसलमानों के लिए भी कह रहा हूं, भाजपा एमआईएम के लिए भी कह रहा हूं। लेकिन सर, ये छोटे छोटे इस पे टुकड़े एक सवाल, करना। यहाँ पे एक सवाल लेना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल इसी आपके जवाब पे ही आ रहा है। इनका कहना है कि हम में दोनों नहीं पसंद है, तो हम अपना तीसरा फ्रंट क्यों नहीं बना सकते? हम अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सकते? अपनी पार्टी को क्यों नहीं आगे चल सकते? नहीं, ठीक ठीक बात कह रहे हैं कि उनको अगर दोनों पसंद नहीं है, वो अपनी पार्टी बना लें, ठीक करें। लेकिन ये 24 सीट पे लड़ा करके आप मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, आप मंत्री के लिए लड़ रहे हैं, या पैसे के लिए लड़ रहे हैं, आपको इसका भी पूरा रोड मैप ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा कि अगर आपको दोनों पार्टियां पसंद नहीं है एनडीए यूपीए, तो आपका भारत में रोल क्या होगा, आपका प्रधानमंत्री कितने सालों में आ जाएगा, तब तक मुसलमानों को क्या करना होगा। आप 24 सीट से लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पे मुसलमानों के लिए क्या राय है। जिन स्टेट में आप नहीं लड़ते हैं, जैसे दिल्ली में आप नहीं लड़े, वहां मुसलमानों को किस हाल में रखेंगे जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। दुबई सऊदी में भी एमआईएम के सपोर्टर बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी सपोर्टर बैठे हुए हैं। तो जब दोनों पार्टियां आपको पसंद नहीं है तो दिल्ली में किसके लिए आप ऐलान कर रहे हैं। आप बंगाल तो जा रहे हैं, असम में यूडीएफ और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं, असम के लिए क्या आदेश होगा आपका। और आप खुद मुस्लिम पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करते हैं, आप आरजेडी से गठबंधन क्यों करना चाहते हैं। आप पीस पार्टी को इग्नोर करते हैं, आप अंसारी महापंचायत को इग्नोर कर रहे हैं, एसडीपीआई, मुस्लिम लीग खुद एक बड़ी पार्टी थी केरला की। अगर ये सारी मुस्लिम पार्टियों को इकट्ठा कर ले तो हो सकता है सचमुच हिस्सेदारी मिल जाए। लेकिन ये तो खुद किसी मुस्लिम पार्टी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, किसी अच्छे लीडर को अपनी पार्टी में जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये एक उलमा काउंसिल के जिला अध्यक्ष को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। ये सभी लोग मानते हैं कि ये पार्टी लाइन से सीरियस नहीं है, ये देश में एमआईएम को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ मोदी जी के साथ निकले हैं, वो गुजरात से निकले या हैदराबाद से निकले हैं। जब तक मोदी जी दिल्ली रहेंगे तब तक ये ये बिहार पूरे देश बंगाल हर घूमते जगह रहेंगे। जाएंगे, जहां जहां मोदी जी चाहेंगे ये वहां वहां जाएंगे। और सिर्फ यही अच्छा, नहीं जा रहे हैं, नूर दीगर मुस्लिम पार्टियां भी जा रही हैं, ये भी मैं नूर कहूंगा, मैं सिर्फ एमआईएम को नहीं कहूंगा। और भी कई मुस्लिम पार्टियां हैं जो थोड़ा उनका रेट कम लग रहा है, उनको ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं, पैसे सब खा रहे हैं। अच्छा, नूरुलैन भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग को।
तो फिर वो एक सवाल कर रहे हैं कि अगर हिस्सेदारी ओवैसी दे तो क्या ओवैसी के साथ पसमानदा जा सकता है? हालांकि मारूफ भाई जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से सवाल कर रहा हूँ। हाँ भाई, नहीं, सही सवाल है ये। ठीक ठीक, अवेसी के साथ हमको नहीं जाना है। हम सिर्फ हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम मूल्यों के लिए भी लड़ रहे हैं। सेकुलरिज्म एक मूल्य है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ब्लूप्रिंट क्या उनके पास है? उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है देश के विकास के लिए, देश के सांप्रदायिकता के खिलाफ, या देश में हार्मोनी मेंटेन करने के लिए उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उनके पास सिर्फ यह है, एक टारगेट है कि 15 मिनट का मौका दे दो, वो आत्महत्या करके दिखा देंगे। अच्छा, दूसरा एक एक और ये कमल भारती साहब ने एक हमारे पूरे उसके अच्छा, ये लिख रहे हैं कि पूरा सवाल पढ़ें। मैं दोबारा सवाल पढ़ दे रहा हूँ। अगर हिस्सेदारी मिलने पर भाजपा के साथ जा सकते हैं तो फिर ओवैसी का विशेष विरोध क्यों? उनसे हिस्सेदारी की मांग। देखिए देखिए, भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, तो भाजपा के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या पड़ सकता है। एमआईएम कभी भी उस तरह की नहीं होने वाली है। तो इस चीज का एक फर्क समझना होगा हमको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के साथ जो है सुलह हुदैबिया किया था, और ट्रीटी की जो मिसा के मदीना था, यहूदी बड़े कबीलों के साथ किया था। जो रास्ते में छोटे मोटे कबीले पड़ते थे, उनके साथ ट्रीटी नहीं की जाती। जो खुद मोहताज हैं, उनके यहाँ भीख मांगने नहीं जाया जाता है। इनके पास खुद ये, अगर एक साहब ने आज कमेंट किया कि मायावती ने क्या दिया, हमने कहा मायावती ने 5 एमएलए दिए हैं एमआईएम के। मायावती के वोटों से, उपेंद्र कुशवाहा के वोटों से 5 एमएलए बने हैं इनके। और आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है बंगाल की अलग सीन है, लेकिन यूपी बिहार में ये आखिरी इनकी ये चरम पे आ चुके हैं। जो कोरोना का चरम था, उसी तरह से इनका भी चरम आ चुका है। इन्होंने मायावती को, उपेंद्र कुशवाहा को बेवकूफ बना के उनका वोट ले लिया है, उनको वोट नहीं दिया है। बीएसपी से भी जो जीता है वो मुस्लिम जीता है। ना उपेंद्र कुशवाहा एक को सीट पाए हैं, और ना मायावती। ये अलग बात है, मायावती भी हम ही लोग तरह बेवकूफ टाइप की थी। प्रकाश अंबेडकर के साथ जो इन्होंने किया था महाराष्ट्र में, वो मायावती समझ नहीं पाई थी। मायावती कुछ पता नहीं किस उसमें थी, नहीं जान पाई कि अवैसी वोट लेते हैं, अवैसी वोट देते दिलाते नहीं किसी अपने को, अलायंस को। अवैसी की कहानी खत्म है, लेकिन वो आग बुझने के पहले जो नुकसानात होने हैं वो हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आग बुझ जाएगी। अच्छा, नूरुल भाई अभी छोड़ने के मूड में नहीं है आपको। वो फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुस्लिम विरोध और हिंदुत्व को लागू करने के सिवा ब्लूप्रिंट क्या है? आप किस ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं? और नहीं, मैंने एक सीधी बात कही कि बीजेपी की मजबूती की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, वो येन केन जिस तरीके से वो मजबूत हो गई है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस एकदम खत्म हो जाए, या हो सकता है चुनाव भी ना हो, तो हमको मजबूरी में किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जिंदगी गुजार रहे थे, उन काफिरों के जुल्म सितम के साथ भी एक वक्त के बाद आपने हिजरत की थी। उस पे उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, सही है उनकी बात, हम उनके ब्लूप्रिंट के साथ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, नूरुल भाई का कहना है कि भाजपा के साथ जाने मतलब मुस्लिम पहचान को समाप्त कर देना, ये लिख रहे हैं। अब फिर मैं, नूरुल भाई आपके सवाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाकी सारे सवाल छूट जाएंगे, तो ये आखिरी सवाल आपका ले रहा हूँ। नहीं, उनको एक बार अलग से, उनको अलग से बुला लीजिएगा, उनको अलग से बुला लीजिएगा। उनके 8-10 सवाल हो जाए तो उस पे एक अलग से मैं इसका ये बहुत जबरदस्त चीज और है। भी जो लोग हैं, और भी जो लोग हैं उनके ठीक है। नहीं भैया साहब, मैं ये वाले सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये बहुत जबरदस्त चीज आपने सवाल पूछी है कि ये सही बात ये है। मैं यूं कहें कि जो भाजपा में हमारे बहुत सारे लोग हैं, या जब बात की जाती है तो दोनों को लेके बात की जाती है। हम लोग कांग्रेस के मेंबर नहीं है, इसलिए कांग्रेस को सिर्फ बात नहीं कर सकते। जब भी बात की जाएगी मतलब वो सिलेक्टिव ना कह करके दोनों की बात की जाती है। लेकिन ये एकदम सच्चाई है कि भाजपा मुसलमानों को एज ए मुस्लिम
किसी भी हालत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ये हम जानते हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप भाजपा में जाना चाहे तो जा सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा किसी को लेगी ही नहीं। किसी मुसलमान को एज ए मुस्लिम, क्योंकि अभी नमाज पढ़ने पे जेल हो गई है, आपको वंदे मातरम पे प्रेशर डालते हैं, फिर कहेंगे गोश्त मत खाओ, क्यों गोश्त तो इस्लाम में ऐसे वैसे, यहां तक कहते हैं गाय खाना मना है, और इस्लाम में बड़े का गोश्त मोहम्मद साहब ने नहीं खाया है। वो आपको हिंदू बना के ही छोड़ेंगे, और बामसेफ वाले आपको बौद्ध बना के छोड़ेंगे, बामसेफ वाले आपको बौद्ध बना के छोड़ेंगे, भाजपा वाले आपको हिंदू बना के छोड़ेंगे। इस पे एक बात मैं ये कह दूं कि ये बात जो आप बौद्ध बनाने वाली, वो वाकई कही जाती है। मेरे कई दलित साथी वो अंत में कही देते तुम लोग बौद्ध क्यों नहीं बन जाते। तो ये आपका इधर वाला बामसेफ वाली बात जो है वो गलत नहीं है, वो बात सही है। और नूरुल भाई की भी बात सच है कि वो मुस्लिम पहचान से तो दिक्कत है ही, टसल तो मुस्लिम पहचान को लेके ही है ना भाजपा के साथ। तो फिर वही सवाल फिर वही पहले में पहुंच जाएगा कि फिर हम भाजपा में कैसे चले जाएं। तो फिर ये तो सर्किल बन गया ना कि हम मुस्लिम पहचान को बचाना है, फिर भाजपा में जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। नहीं, जो मुस्लिम पहचान नहीं बनाना चाहते, देखिए हमारा जो समाज और सोसाइटी है वो बहुत बड़ी है और बहुत तरह की है, बहुत तरह की है। हमारे मुसलमानों में, पसमानदा में कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पूजा भी करती हैं और कभी कभी ईद की नमाज भी पढ़ लेती हैं, या और भी कई लोग हैं जो होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। उनके लिए होली और ईद में कोई खास फर्क नहीं होता है। तो मैं उनके लिए ये बात है कि जो उस लायक हैं, जो जा सकते हैं, उनके लिए अब ना डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होता है। जरा यहाँ का एक बात होती है, सबको लेके चलने के लिए बात कही जाती है, लेकिन वो बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो इसका सीधा सा यही है कि भाजपा मुस्लिम पहचान के साथ कबूल नहीं करेगी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो पार्टी है, मतलब मुस्लिम विरोधी पार्टी पूरी दुनिया में, वो भाजपा है। वो चाइना में भी कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ मुस्लिम पहचान खत्म करे, वो सबकी पहचान खत्म कर रहे हैं। फ्रांस भी सबकी पहचान खत्म कर रहे हैं, लेकिन भारत में मुसलमानों की पहचान खत्म करने की कोशिश हो रही है, और ये सच है। और इस मामले में कांग्रेस भी बहुत कमजोर नहीं है, वो भी मुस्लिम पहचान पसंद नहीं करती है। और एक लाइन और मैं बोल दूं इस पे, इस बार सीए प्रोटेस्ट में, सीएनआरसी प्रोटेस्ट में मैं भी 2-3 बार शामिल हुआ था गुमती नगर वाले में। तो एक सपा की नेत्री हैं, गुमती नगर में रहती हैं, तो वो लाठीचार्ज जो रुकवाने आई थी, रुक गया जब लाठीचार्ज, तब हंसी मजाक होने लगा। तो उन्होंने कहा कि जब से ये वहाबिज्म बढ़ा है भारत में, तब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी नकाब बहुत नजर आने लगे हैं। तो मैंने कहा कि आप सपा की होकर के इस तरह की बात कर रही हैं, तो हम भाजपा से क्या उम्मीद लगाएंगे कि नहीं ये वहाबी बड़े कट्टर होते हैं, वहाबिज्म बढ़ रहा है भारत में। मैंने कहा नहीं, वहाबिज्म के चलते नहीं जा रही, वो पर्दे वाली फैमिलीज जो पढ़ने नहीं जाती थी यूनिवर्सिटी, अब वो पढ़ने लगी है, इसलिए आपको निकाब वहां नजर आ रहा है। और आपकी साड़ी पे मुझे कोई इतराज नहीं है, 7 मीटर की होती है, आप निकाब पे इतराज कैसे कर सकते हैं। इस मामले में भारत एक सेकुलर देश नहीं है। लोगों को बुरा भी लग जाए तो ये इसके जो सेकुलरिज्म है, ये तुर्की और चाइना के बराबर भी सेकुलर नहीं है। ये अपनी चीजें थोप रहे हैं, चाइनीज अपनी चीजें नहीं थोप रहा है, और फलस्तीन भी में इजराइल भी अपनी चीजें नहीं सिर्फ थोप रहा है तुम यहूदी की जैसा बन के रहो। वो कहते हैं तुम देश के साथ बन के रहो, यहूदी बन के मत रहो। लेकिन कांग्रेस भी ये चाहती है, कांग्रेस में भी कोई नकाब वाली नेता नहीं है पूरे प्रदेश में। हमारी पहचान के साथ कांग्रेस भी हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अच्छा वकार भाई, ये दोबारा मैं आप पे आऊंगा, क्योंकि आपकी जितनी बातें हैं ना वो दरअसल MIM की ही बातें हैं, उन्हीं की दलील, जितनी आप बात बोल, यही बात बोल के तो वो वोट मांगते हैं जो आप बात बोल रहे हैं। अभी मैं आप पे आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, पहले फैयाज भाई बहुत देर से बैठे हैं, मैं उनसे पूछ लूं। फैयाज भाई, एक सवाल कमल भारती साहब ने किया था, वो ये कह रहे हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया है हिंदू का विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण, क्योंकि तुष्टीकरण पे आपने आर्टिकल भी लिखा है, इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूं। तो फिर आप धर्मनिरपेक्षता को
देश बनाकर जी भाजपा का या किसी भी पार्टी का विरोध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता बोलते ही हिंदू देखिए जनमानस के दिमाग में आ बात जाता है ये मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है और कांग्रेस ने खूब किया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, अशराफ तुष्टीकरण होता है। और मैं बहुत देर से बहस सुन रहा था, वो हिंदू मुस्लिम और ये जो है बौद्ध और ये, मैं धार्मिक मामलों में उलझना नहीं चाहता। भारत एक विविध धर्मों वाला देश है। यहाँ एक घर में कई धर्म होते हैं, एक कुल का देवता होता है, एक समाज का भी देवता होता है। आपने डीह बाबा देखा होगा, हर गांव का एक डीह होता है। तो धर्म में अगर हम उलझेंगे तो इतना जाल बुना हुआ है, धर्म का इतने कोड है उसके अंदर कि फिर वो देश बनाने की जो हमारी परिकल्पना है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण की जो हमारी परिकल्पना है, वो इस धर्म की धसोड़ में जो है वो खत्म हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी सामाजिक न्याय की परिकल्पना। इसलिए धर्म पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट मैं नहीं करता हूँ और मेरी पहचान समाज में पसमानदा की है। ये जो हमसे मुसलमान मुसलमान कह के जो सवाल पूछा जा रहा है, किसी यादव से क्यों नहीं हिंदू हिंदू कह के सवाल पूछते हैं? मुलायम सिंह से या लालू प्रसाद से या उनके लड़कों से ये सवाल क्यों नहीं होता कि भाई हिंदू का इस देश में क्या है? हिंदू से हिंदू हिंदू का के ये सवाल सामाजिक न्याय के दलित से क्यों नहीं आप पूछते हो भाई? आप पिछड़ों से क्यों नहीं पूछते? ये पसमानदा ही ने ठेका ले रखा है क्या इस्लाम का मुसलमान का? ये जो कहते हैं कि हम भी कुली नहीं बनने वाले हैं इस्लाम के मुसलमान के, ठीक है, हमारा पसमानदा लोकेशन है, पसमानदा लोकेशन से बात करते हैं। और ये मुसलमान कह के जो लोग पूछ रहे हैं, ये जाके हिंदू कह के पहले वहां पूछ के आए, वो जवाब लेके आए, फिर हम मुसलमान का जब बन के हम भी जवाब देते हैं। तो हिंदू मुसलमान की बाइनरी पे बात करना फजूल की बात है। हमारा एक देश विविध धर्मों का देश है। हम एक सामाजिक परिकल्पना है, सामाजिक न्याय की परिकल्पना है सॉरी, सबको साथ लेके चलने की परिकल्पना है। अब इसमें तरह तरह के विचार हैं, ख्याल हैं, हम सबको लेके चलेंगे। और ये इसीलिए पसमानदा आंदोलन का शुरू से रोज अव्वल से हम मुस्लिम संप्रदायता के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बन के उभरे हैं। और हमें हम इस पे कभी समझौता नहीं करेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम सांप्रदायिकता पे कोई समझौता नहीं होगी। इस सांप्रदायिकता का सबसे ज्यादा भुक्त होगी। हाँ, मैं बात करूँ, जी जी आपकी बात ही रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि फैयाज भाई का कहना ये है कि मुस्लिम पहचान की जब हम बात करेंगे तो पसमानदा पहचान छूट जाएगी और उसके आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण के आड़ में जो अशराफों का तुष्टीकरण होता है, जी जी, दोबारा से वही सर्किल चल जाएगा, फिर पसमानदा मूवमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब यही कहना चाह रहे हैं सर? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी एक सामाजिक पहचान है। जैसे यादव की एक सामाजिक पहचान पिछड़े की है, तो उसको तो हिंदू कोई नहीं समझता है, उसका धर्म हिंदू है। हमारा भी धर्म इस्लाम हो सकता है, हम इस्लाम, हमने कहा कि पसमानदा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो होली भी मनाते, जैसे वकार साहब ने कहा हमारी बात। तो हमारा तो पसमानदा समाज बिल्कुल भारतीय समाज की तरह से उसका ताना बना है। और फिर आप इस्लाम की बात करते हैं, कौन से वाले मुसलमान भाई? देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, 1500 तो आप तितिमा फैला रखा है आप लोगों ने। देवबंदी बरेलवी को मारता है, बरेलवी वहाबी को मारता है। इनको तो लड़ने को चाहिए, जब हिंदू नहीं मिलता है तो आपस में लड़ने लगते हैं। सर इस पे एक मजेदार बात ये भी है, आप YouTube पे ही खोल लीजिए, जो भी सुन रहा है वो भी खोल के देख सकता है कि बरेलवी वहाबी को मुसलमान मानने को तैयार नहीं। वहाबी जो है, वहाबी मतलब क्या तमाशा है? बरेलवी को मानने नहीं, शिया को के खिलाफ जो है रैली निकाल देगी, शिया काफिर, शिया काफिर, ठीक है। कादियानी को तो पूछ ही नहीं सकते, मतलब वो तो बात ही अरे भाई, हम मुस्लिम नाम के लिए मरे जा रहे हैं, हम मुस्लिम नाम के लिए मरे जा रहे हैं। और सर सैयद से लेके अल्लामा इकबाल से लेके और ये सब जितने अशराफ हैं हमको मुसलमान मानते हैं। इतनी बड़ी शेरवानी भी पहन लेंगे, टोपी भी रख लेते हैं, माशाल्लाह हम लोग उर्दू भी बोलने लगते हैं, क्या हमको मुसलमान मानते हैं? अगर ये हमें मुसलमान मानते तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रखते ना हमें। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा मुस्लिम पहचान से आपको कबूल नहीं करेगी। मुस्लिम पहचान से क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें कबूल कर रही है? क्या इत्तेहादुल मुस्लिम हमें कबूल कर रही है? क्या जमातुल उलमा हमें कबूल कर रही है? क्या तबलीगी जमात हमें कबूल कर रही है? तबलीगी जमात ने जो कहती है कि हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, ये जो कहता है कि हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल होता है। रहमतुल्लाह मेरठी जो तेली जाति के मौलाना थे, वो जब तबलीगी जमात के अमीर बनते उनको क्यों बाहर कर दिया गया? तो ये मुस्लिम पहचान से तो हम हमारी मुस्लिम पहचान है ही नहीं है, ये हमारे दिमाग का भ्रम है। आप भाजपा की बात छोड़ दीजिए, अब आप यहाँ देखिए, क्या मुस्लिम अगर हमको मानते हैं तो ये हमें क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जगह देंगे? मुसलमान की हैसियत से कभी नहीं देंगे। ये अगर मेरा चैलेंज है, मैं नेशनल मीडिया पे बात कर रहा हूँ, मेरा ये चैलेंज है, कोई अशराफ खड़ा होकर कह दे कि हम आपको मुसलमान मानते हैं, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ये मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसमें आइए हम आपको बैठने की जगह देते हैं। ईद के दिन ये ब्राह्मण को, ये हिंदू को तो सेवई खिला देते हैं, पसमानदा को नहीं खिलाते हैं।
नट, धोबी, मेहतर, हलालखोर, भंगी, गोरकन, कभी देखा है किसी अशराफ को जाके वहां सेवई खाते हुए? तमाशा बना के रखा है इस देश में सामाजिक न्याय का। और मुस्लिम की आदत चाहिए, कौन से मुस्लिम की आदत है भाई? मुस्लिम हम हैं। हम लाख कह ले, टोपी पहनने से, शेरवानी पे दाढ़ी रखने से, तस्बीह पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। हमारी सामाजिक पहचान हमको समझनी होगी, पसमानदा की है। हमारी जड़ इस देश के अंदर है, हम उस जड़ों के साथ खड़े हुए हैं। हमारा तना है, इतना कमजोर भी हम नहीं है। मुस्लिम सांप्रदायिकता का हमने विरोध किया है, आज भी विरोध करेंगे। इनको धुआं धुआं कर देंगे ओवैसी और ये सब शेरवानी लपेट के बाहर चले जाएंगे। ये मेरा दावा है और हम करके दिखा दें। अच्छा।